अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु अला सय्यदना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुख़े मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना। रुख़े मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना। न हमारी बज़्मे ख़याल में न दुकाने आईना सांस में। दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। आज के इस जलसे के सरप्रस्त जानशीन हुजूर हाफिज़ मिल्लत सरबराह आला अल जामिअतुल अशरफिया हुजूर अजीज मिल्लत साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, मुहक़्क़िक़ अस्र हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, रईसुल असातिज़ा अल जामिअतुल अशरफिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब क़िबला, रईसुत तहरीर हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला और दीगर मुक़्तदर असातिज़ा किराम, तालिबान उलूम नबुव्वत अल जामिअतुल अशरफिया के मेरे अजीज तलबा साथियों, आज के इस इजलास में मेरी शिरकत मेरी अपनी ख्वाहिश के तकाजे के मुताबिक है। तकरीर के जो भी मशमूलात हैं, जो भी कंटेंट्स हैं, वो अपनी जगह, लेकिन आज से 40 साल कबल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं अशरफिया हाजिर हुआ था। अब मुझे वो मौजू भी नहीं पता कि क्यों आया था। इतना याद है कि हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान यहाँ दर्स व तदरीस का फरीजा अंजाम दे रहे थे और मेरे उस्ताद ने किसी काम के लिए मुझे भेजा था। आज जब मैंने डिटेल में अशरफिया के दरो दीवार का जायजा लिया तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस ग्रेट लर्निंग सीट। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में मैं तिब्बे यूनानी का सफीर बनकर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर जाता हूं, लेकिन ये बात मैं इसलिए जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अल जामिअतुल अशरफिया हमारा रोल मॉडल है। नॉर्थ इंडिया में कोई इदारा आज तक इसके हम पल्ला कायम नहीं हो सका और मसलकी एतबार से हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने जब इस इदारे का क़याम किया और मुसलसल जहदोजहद करते रहे तो उनके बहुत सारे अक़वाल हैं कि जब काम की मुखालफत शुरू हो जाए तो आप ये समझिए कि काम हो रहा है, और जब तक कोई आवाज ना आए तो लोगों का तो मामला बिल्कुल अलग है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान ने कितना अजीम एहसान किया है। और मैं यही अभी गुफ्तगू के दौरान बहुत सारी बातें मेरी हुई, मैंने कहा हम स्टेज सजाते हैं, माइक लगाते हैं,
मजमा इकट्ठा करते हैं, दावत खिलाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मुकर्रिर को नजराना पेश करते हैं और पूरी रात हम रद्द पे तकरीर करते हैं। अपने एम एंड ऑब्जेक्ट से हम बिल्कुल डेविएट हो जाते हैं, तो शॉर्टेज तो रहेगा। अब आप माइनस कर दीजिए अल-जामियातुल अशरफिया को, क्या है आपके पास भाई? मिल्ली सतह पर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनस कर दीजिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को माइनस कर दीजिए, क्या है आपके पास? उस्मानिया आपके हाथ से चली गई। अब आपके पास दो यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप सर छुपा सकते हैं, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर माइनॉरिटी कैरेक्टर की तलवार लटक रही है, कभी भी 7 बेंच का डिसीजन आ सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर जो रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन होगा उसमें कोई नहीं रोक सकता। ये इदारा अल-जामियातुल अशरफिया, जो बेइंतहा मुझे मसर्रत हुई इस बात पर, मैं खुशी का इजहार कर रहा हूं कि एक प्लानिंग यहां चली थी किसी जमाने में बीओएमएस कॉलेज की, और वो खत्म हो गई। लेकिन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनानी, मैं हिंदुस्तान के उस इदारे का प्रिंसिपल हूं जिसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। आप ये ना समझें कि तालिब इल्म और हमारे मसलक के इदारों का पढ़ा हुआ तालिब इल्म वो कुछ कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट निकालिए जहन से, इसको दूर करिए। आप अपने अंदर हौसला पैदा करिए। मेरी ये तमन्ना पूरी जिंदगी मरते दम तक रहेगी कि मैं अलीग तो हो गया लेकिन मिसबाही नहीं हो पाया। अलीग तो मैं हो गया, और हुजूर अजीज मिल्लत साहब किबला खुद अलीग है, मेरे सीनियर अलीग है। और अलीगेरियन की आप पहचान अगर जानना चाहते हैं तो यह है कि अदब का तकाजा है कि अपने सीनियर के सामने जूनियर खड़ा नहीं हो सकता, बोलने की दूर दूर की बात है। ये हमारा कल्चर है, यह हमारी आइडेंटिटी है। मुफ्ती आज़म हिंद डे, जो कि उनके यौम पैदाइश या यौम वसाल में एग्जैक्ट डेट पर नहीं है, लेकिन रिलेशन है मुफ्ती आजम की यौम विलादत से। और मैं तलबा अशरफिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि यह प्रोग्राम आपकी जानिब से है, इसके होस्ट आप हैं, असातिज़ा तो सामे हैं, सामाईन की सफों में, इसके मेन होस्ट आप हैं। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को आपने याद किया। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी बेबाकी से बात कहना चाहता हूं कि हम जिसको जब चाहें हीरो बना दें और जिसको जब चाहें हम जीरो कर दें। आपने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को मुफ्ती आज़म डे के उन्वान से, वो डिजर्व करते हैं, वो हकदार हैं इसके। सिर्फ अल-जामियातुल अशरफिया में मुफ्ती आज़म डे के उन्वान से, बाकी कहां गए मुफ्ती आज़म, कहां गए हामिद रजा, कहां गए ये तमाम बुजुर्गाने दीन जिनकी खिदमत है? इन पर क्यों नहीं सेमिनार हो रहा है? इनके बारे में क्यों नहीं तबसरा हो रहा है? इनके बारे में क्यों नहीं तस्करा हो रहा है? इनकी खिदमत को क्यों नहीं सराहा जा रहा है? बात के लोगों को तो अप्रिशिएट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो नहीं किया जा रहा। यह आपको सोचना है, यह आपको देखना है, यह आपको गौर करना है, यह तलबा अशरफिया को सोचना है। जो मौजू अछूता रह जाए उस पर आपको काम करना है। मेरी बात नोट करिए आप। सर सैयद डे मनाते हैं, अभी 17 अक्टूबर को सर सैयद डे मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आपके मुबारकपुर में मनाया गया होगा, जहां जहां अलीग हैं वहां सर सैयद डे मनाया जाता है, बिला तफरीक़े मसलक व मशरब, बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत।
जो अलीग है वो सर सैयद डे का सेलिब्रेशन करता है पूरी दुनिया में। अमेरिका में, ब्रिटेन में, अफ्रीका में 4 अलीग अगर किसी गांव में है तो सर सैयद डे मनाया जा रहा है। क्यों? सर सैयद को अकीदे की बुनियाद पर मैं यहां बयान नहीं कर रहा हूं, सर सैयद को मिल्लत के एक खादिम के नाते, और सर सैयद ने यह काम कब शुरू किया था? जब वो मुंसिफी के ओहदे से रिटायर हो गए थे। सर सैयद के खानदान का एक भी बंदा नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, माफ करिएगा। रास मसूद की बेटी शहजाद अलीम जिंदा है, उनकी पोती, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी में कोई ओहदा, कोई मर्तबा कुछ नहीं है उनके पास। उनका नाम शहजाद अलीम। रास मसूद कौन? जस्टिस महमूद के बेटे। जस्टिस महमूद कौन? सर सैयद के बेटे, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज थे। लेकिन यूनिवर्सिटी चल रही है, शोबे कायम हो रहे हैं, तकाबुले अध्ययन पे काम हो रहा है, तमाम रिसर्च सेंटर कायम हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब पे काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रैंकिंग में हम हैं, मैथमेटिक्स में हम नंबर 1 पे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, रियाजी का, तो इस तरह बहुत सारे शोबे हैं जहां हम काम कर रहे हैं। अशरफिया का जो एफिलिएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए किया गया, उसका आप फायदा उठाएं। औसरी उलूम से आप घबराए नहीं, आपके मसलक पर रत्ती बराबर असर नहीं पड़ने वाला। आप अपने वज़ाकता से, अपने हुलिये से, अपने लिबास से, अपने अंदाज से आप कायम रहिए भाई सुन्नियत पर। लेकिन आप बताइए, जो बात मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं, और ये बात मैंने बेंगलोर में एक बहुत बड़े जलसे में वलमा से सवाल किया था, आप बताइए मुझे, जुब्बा उतार दीजिए, अमामा उतार दीजिए, और खिताबत, इमामत, दरसो तदरीस की तरफ मत जाइए, और उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि क्या आप अपने घर के बिजली का खर्चा उठा सकते हैं? क्या अपने बच्चे को आला तालीम दिला सकते हैं? क्या आप अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं? क्या आप अपने बीवी बच्चों को अच्छे लिबास पहना सकते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो कौम को आप उठा सकते हैं, और जवाब अगर नहीं में है तो आप कौम को ऊपर नहीं उठा सकते। माफ करिएगा, बहुत ही अदब के साथ ये बात कह रहा हूं। आपको उठाना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। आप हमेशा ऑप्शन लेके चलिए। अब मैं इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अशरफिया में असातिज़ा की तादाद इस इदारे में मुफ्ती साहब क़िबला ने बताया कि 40 के करीब है। इंटर कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, उसके असातिज़ा अलग, यहां पर 40। अब आप फाइनल ईयर में कितने लड़के मुझे तो नहीं पता, लेकिन कितने लोगों को अशरफिया में बहैसियत उस्ताद के जगह मिल सकती है, आप मुझे बता दीजिए। एक, नंबर 1, नंबर 2, या मैक्सिमम नंबर 3। आफ्टर दैट वेर यू आर गोइंग, कहां जा रहे हैं आप? अब आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे एडेड स्कूल में, और एडेड स्कूल का तो अल्लाह भला करे, वो तस्करा करूंगा तो लोग कल तक मेरे ऊपर फतवा ले आएंगे। कहां जाएंगे आप? कितनी रिश्वत देंगे आप? नौकरी के लिए कहां से लाएंगे पैसा आप? हर जगह जो मैनेजमेंट है इख्तलाफ, सब जगह का यही हाल है। सब मुकदमे हाई कोर्ट में चल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। क्यों? मेरी तकर्री नहीं की, मेरे बच्चे का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, मेरे भतीजे का नहीं हुआ, और मदरसों में इख्तलाफात चल रहे। कहां जाएंगे आप? कितना पैसा देंगे आपके वालिदैन? आप मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए। आपको ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। ऑप्शन ऐसा कि आप अपने बच्चों को खिला सकें, अपने बच्चों को पाल सकें, अपने माँ बाप को सुकून दे सकें। बड़ी उम्मीदें होती है वालिदैन को,
हम आए हैं, मेरे पास एक छोटा नोकिया का मोबाइल है 1500 रुपए का, और एक मोबाइल है जिसमें मैं आधा घंटा व्हाट्सएप चेक करता हूं रात में नमाज के बाद, उसके बाद वो मोबाइल में छोड़ देता हूं। मैं क्यों नहीं ले सकता साहब आईफोन? बताइए। आई एम गेटिंग 3.5 लाख सैलरी पर मंथ, माई वाइफ इज गेटिंग 1 लाख सैलरी पर मंथ, वी आर गेटिंग 4.5 लाख सैलरी पर मंथ, आई हैव ओनली 2 चिल्ड्रेन, 1 सन एंड 1 गर्ल, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आई कैन यूज each and everything which is possible in this world, but I am not using because मेरा काम 1500 के मोबाइल से चल रहा है। तो आप माँ बाप के खर्चे से आईफोन चलाने की कोशिश मत करिए। दिस इज द पॉइंट फॉर योर प्रोग्राम। यह है आपके जलसे का नुक्ता जो आपको नोट करना है। आप मैसेजेस के लिए इंतजाम कर लीजिए, और अगर आपने आईफोन ले लिया तो उसका पेमेंट कौन करेगा? आप करेंगे? कहां से करेंगे आप? माँ बाप करेंगे, और कर्ज से पहले से दबे हुए हैं, और आप आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डोंट यूज एनी टाइप ऑफ लग्जरियस इंस्ट्रूमेंट टिल यू आर इन द पोजीशन ऑफ स्टूडेंट लाइफ। जब तक आप स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, आप किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का, ऐसे सिस्टम का, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी आप अपना जाती तौर पर मत खरीदिए। कम से कम पैसा अपने माँ बाप का इस्तेमाल करिए। और जब आप यहां से फारिग हों तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और वलमाए किराम से बड़ी तवज्जो, और तमाम तलबा साथियों, जैन कौम का नाम सुना है आपने? बताइए। जैन जानते हैं? जैन कौन सी कौम है? बोलिए। आप नहीं जानते हैं तो मैं बताऊं। जैन एक कौम है जिसकी तादाद हिंदुस्तान में बहुत कम है, और सिख एक कम्युनिटी है जिसकी तादाद तो कम है, लेकिन अपने वज़ाक़ता से वो कम नजर नहीं आते, और पूरी दुनिया में उनका बिजनेस है। और मैं इसीलिए मिसाल देता हूं कि बहुत सारी कौमें आईना होती हैं। जैन का बच्चा अरबपति बाप का बेटा क्यों ना हो, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, उसका रिजल्ट आता है, एमए में दाखला लेने से पहले वो पैकेज तलाश करता है, वो नौकरी तलाश करता है, चाहे उसको 200 रुपए पर डे की नौकरी मिल जाए, वो नौकरी करता है कि मैं आज के बाद अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। 200 रुपए लेके दाखिल होगा घर में, लेकिन लाएगा। एमए वो अपने पैसे से करेगा, पीएचडी में वो जीआरएफ नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करेगा, कोई भी कारोबार करेगा, कोई भी बिजनेस करेगा, लेकिन माँ बाप पर बोझ नहीं बनेगा। और ये बात तब मेरे समझ में आई कि हम पीएचडी कर रहे हैं, माँ बाप से पैसा मांग रहे हैं, हम फारिग हो गए, माँ बाप पे बोझ बने हुए हैं। अरे भाई, आप कैसे बाजू हो? आप तो अपने माँ बाप के बाजू बन करके आए थे, आप बाजू कैसे मैं मान लूं जब आप अपने माँ बाप पर बोझ बने जा रहे हो? वो ट्यूबलाइट नहीं है जिसमें रोशनी ना हो, वो एलईडी बल्ब नहीं है जिसमें रोशनी ना हो, वो सीलिंग फैन अपनी कोई हैसियत नहीं रखता जब तक चल करके वो आपको ऑक्सीजन ना प्रोवाइड करे। आप अपने माँ बाप के लिए आखिरी उम्मीद हो। आप अशरफिया के होनहार तलबाए अजीज, आपको मायूस होना नहीं है। आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। आप उस इदारे में हैं जिस इदारे का मुस्तकबिल हमेशा से रोशन रहा है। यहां ऑटोनोमस सिस्टम है, यहां कोई मामला कोर्ट में जाने वाला नहीं। यहां जब तक हुजूर अजीज मिल्लत साहब किबला की सरपरस्ती है, इस इदारे को कोई गलत आंख से नहीं देख सकता।
और नस्लन बादा नस्रिन ये सिलसिला चलता रहेगा। अपने माँ बाप के उम्मीदों को आप पूरा कीजिए। फारिग होने के बाद इमामत करेंगे आप, कितना रुपया है भाई तनख्वाह? खिताबत करेंगे, कितना रुपया है भाई? बंबई जाएंगे इमामत तो खिताबत, जब तक आप दुरूद फातिहा नहीं करेंगे आपका खर्चा नहीं पूरा होगा। मदरसे का आदमी हूं मैं, यूनिवर्सिटी में तो अब गया हूं 35 साल से, उससे पहले तो मदरसे में ही था। और मैंने भी बहुत सारी चीजें की हैं। मैंने इदारे बनाए फैजान मुस्तफा के नाम से, मैंने अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमी आइडिया दिया है मैंने शमाली हिंद में। फाउंडर प्रेसिडेंट हूं मैं मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने पूरे हिंदुस्तान में आज के दौर में हमारी पहली तंजीम है जिस पर कोई पाबंदी नहीं लगी, हुकूमत हिंद की। आज भी वो तंजीम अपने एतबार से काम कर रही है। सारी तंजीमों पर पाबंदी है जो बहुत उछल रही थी, लेकिन मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अपने शनाख्त, अपने आइडेंटिटी और अपने नुक्ते नजर के साथ आज भी कायम है। आप सोच सकते हैं अशरफिया, तलबा, असातिज़ा, दोनों तरफ तलबा की तादाद, हुजूर अजीज मिल्लत साहब की सरपरस्ती, हुजूर बदरे मिल्लत साहब की सदारत, तमाम असातिज़ा, यहां में कोई रोक देगा सलाम पढ़ने से? बताइए, कोई रोक देगा? किसी के अंदर हिम्मत है? कोई भी मौजू हो, हम जब चाहेंगे सलाम पढ़ेंगे। अशरफिया हमारा, गैर तदरीसी अमला हमारा, तदरीसी अमला हमारा, तलबा हमारे, दरोबी बाम हमारे। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब पहली मर्तबा सलातो सलाम पढ़ाया तो वाइस चांसलर को नंगे पैर भागना पड़ा था। इतना तसल्लुत है लोगों का। मैं मरूब नहीं हुआ, मैंने सिलसिला जारी रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह यौम रजा मनाया जाता है, जश्न गौसे आजम मनाया जाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, अजमत रसूल कॉन्फ्रेंस के उन्वान से प्रोग्राम होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लॉज से लेकर सिटी हॉल तक आप जहां चाहें इमाम अहमद रजा का वो मशहूर जमाना सलाम पढ़ सकते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आपको कोई रोकने वाला नहीं। कैसे हो गया ये? आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको हौसला पैदा करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर जज्बा पैदा करना पड़ेगा। जब मैं गया, प्रोफेसर गुलाम यहिया अंजुम मिसबाही यहीं के फारिगी में से, प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन आरजू, अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे, अल्लामा सैयद जहीर अहमद जैदी बाहर शरीयत 18वीं जिल्द के मुसन्निफ वहां पर मौजूद, अल्लामा सुलेमान अशरफ अलैहि रहमत और रिदवान वहां पे मौजूद, हजरत लियाकत मोइनी सज्जादा नशीन दरगाह अजमेर शरीफ वहां पे मौजूद। मैंने कहा हजरत भी सलाम हम क्यों नहीं पढ़ सकते? बोले नहीं, जरा सा एहतियात बरतो, ये सब बड़े जालिम हैं, परेशान कर देंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी और तकर्री भी नहीं हो पाएगी। अरे मैंने कहा पढ़ाई की बात करिए, पढ़ाई के बाद तकर्री भी होगी, अपॉइंटमेंट भी होगा। बोले कैसे हो जाएगा? सब मुखालफत करेंगे। हमने इनके बस के मुखालफत, और ये मुखालफत करेंगे और हमारा अपॉइंटमेंट नहीं होगा। आप बुजुर्गों का जो करम है, आपने अगर सुना है तो सुना है, मैंने तो देखा है। मेरा गाइड भी अहले हदीस था और मेरा अपॉइंटमेंट करने वाला भी अहले हदीस था। और मैंने आखिर में कह दिया कि आप भी तौबा कर लीजिए, कादरी मसलक में आ जाइए, हम आपके को सुपरवाइजर के साथ। बोले नहीं मियाँ, बीवी कादरी सिलसिले की है, तुम हो काफी है, मुझे वहीं रहना है। मैं ठीक है, आपका ईमान, आपका अकीदा। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, कोई चीज मुश्किल नहीं है मेरे भाई, बशर्ते कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हिम्मत, अगर आप हार गए तो फिर आप समझ लीजिए, आप जानते हैं जब दुनिया में बदकारी आम हो जाए, बदकिरदारी आम हो जाए,
बेहयाई आम हो जाए, जब चाल चलन बिगड़ जाए, जब बेहयाई चरम सीमा पर हो, तो फिर जानते हैं वो जमीन खून से पाक होना चाहती है। उस वहां पर खूनरेजी से उसको कोई नहीं रोक सकता। और ये अदालत का फैसला नहीं है, ये कुदरत का फैसला है, ये लॉज ऑफ नेचर है कि वहां खूनरेजी होगी, उसके बाद ही बेहतर निजाम कायम होगा। ये लॉज ऑफ नेचर है, अदालत का फैसला नहीं। दो कानून है हमारे यहां, निजाम फितरत, निजाम शरीयत, लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ शरिया। व्हाट इज द लॉज ऑफ नेचर? क्या है लॉज ऑफ नेचर? निजाम फितरत क्या है? निजाम फितरत यह है कि शराब पियोगे तो गुर्दा खराब होगा, सिगरेट ज्यादा पियोगे फेफड़ा खराब होगा, मां बाप को सताओगे तो बड़ा बेटा आपको सताएगा, बाप को गालियां दोगे तो तुम्हारी बड़ी औलाद तुम्हें गालियां देगी। ये लॉज ऑफ नेचर है, ये लॉज ऑफ फितरत है, और इसमें कोई तब्दीली, कोई रिलैक्सेशन, कोई नरमी मुमकिन ही नहीं। लॉज ऑफ शरिया क्या है? शरीयत के निजाम में हां ये गुंजाइश है, अगर आपने शराब पीकर गुनाहों का इर्तिकाब किया है और बाद में अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, रात के अंधेरे में अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो गुनाहे कबीरा से तो माफी हो सकती है, लेकिन शराब से जो गुर्दे खराब हुए हैं उससे बच नहीं पाओगे। ये लॉज ऑफ नेचर है, ये फितरत का निजाम है, और फितरत के निजाम में कोई तब्दीली, कोई नरमी, कोई रिलैक्सेशन, कोई कमी कतअन नहीं हो सकती। लॉज ऑफ शरिया में है। तो मेरे अजीज तलबा साथियों, दुनिया में कौन सरवाइव करेगा? बताएं मुझे आप। दुनिया में सरवाइव वो करेगा जिसके बाजुओं में ताकत होगी। दुनिया में सरवाइव कौन करेगा? दुनिया में सरवाइव वो करेगा जो एक पौधे की तरह बर्क रफ्तारी से उगने की सलाहियत रखेगा। आप जानते हैं बहुत सारे पौधे आपके हर्बल गार्डन में लगाए गए होंगे, कुछ सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और कुछ ही दिनों में तनावर दरख्त बन जाते हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, वो पौधे जो सुस्त रफ्तारी से नमूदार होते वो कभी तनावर दरख्त नहीं बन पाते, वही पौधे तनावर दरख्त बनते हैं जो बर्क रफ्तारी से नमूदार होते हैं, वही तनावर दरख्त बनते हैं। आप यकीन करिए कि डायनासोर इस दुनिया से खत्म हो गए। क्यों? अपने बेहिसी की बुनियाद पर, अपने बेहिसी की बुनियाद पर वही जानवर जिंदा बचेंगे जो मुफीदे मतलब होते हैं। वो तमाम जानवर खत्म हो जाते हैं जो मुफीदे मतलब नहीं होते, जो इंसान के लिए कारामत नहीं होते, वो सारे जानवर दुनिया से खत्म कर दिए जाते हैं। वही जानवर बचते हैं जो मुफीदे मतलब होते हैं। पता क्या चला? ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी सख्त है, ये दुनिया माफ करने वाली नहीं है। जिसके बाजुओं में ताकत होगी वही सरवाइव करेगा। मार्केटें उनके हाथ में नहीं है जो रात के 3 बजे तक व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करते हैं। मार्केटें उनके हाथ में है जो सुबह उठ करके अपने दुकान की रखवाली करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक जो अपने दुकान पर हुस्ने सुलूक का मुजाहरा करते हैं। हमारे यहाँ क्या है? 3 बजे रात तक मोबाइल चलाएंगे, 4 बजे सोएंगे, फजर की नमाज गायब, 8 बजे उठे, 10 बजे उठे, ओंकते हुए दुकान पर पहुंचे, ग्राहक मौजूद है, साहब को नींद आ रही है, और आप कहते हैं तरक्की नहीं हो रही है कारोबार में। यह है तरक्की की राह? ऐसे तरक्की करेंगे आप? ऐसे डेवलपमेंट होगा? नेवर नेवर नेवर, कभी भी तरक्की ऐसे नहीं हो सकती। आप मेरे अजीज तलबा साथियों, आप ऑप्शन लेके चलो। मुझे मालूम नहीं था, वाकई नहीं मालूम था, वरना आपके इसी आसपास के कॉलेजेस को मैंने 2012 से लेकर 15 तक परमिशन दिया। नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, और सारे कॉलेजेस आयुर्वेद के थे, 1-2 यूनानी के थे।
मैं गवर्नर की तरफ से नॉमिनी था 2012 से 2015 तक। मुबारकपुर के करीब के कॉलेजेस का मुआयना करने आया, मेरे कलम से परमिशन होनी थी। मैंने ख्वाहिश जाहिर की अशरफिया चला जाऊं, बहुत दिन हो गए, मेरा दिल चाहता है। लखनऊ से यह हुक्म हुआ कि नहीं, आप ऑफिशियल विजिट पर हैं, आप मुबारकपुर अशरफिया में नहीं जा सकते। लेकिन मेरे अशरफिया में एक कॉलेज नहीं खुल पाया। मैं आज हुजूर अजीज मिल्लत साहब की मौजूदगी में और तमाम मुख्तदर असातिज़ा किराम अल-जामिअतुल अशरफिया की मौजूदगी में मैं ये वादा करता हूं कि लाइए वो प्रपोजल, वो प्रोजेक्ट, उस पर हम एनालिसिस करते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल है, थोड़ा सा हॉस्पिटल हम और बढ़ा दें, और उसके बाद हमारे पास लैंड है, हम उस पर तामीर कर दें और एक बीओएमएस कॉलेज यहाँ कायम हो जाए और आपके बच्चे इंशाअल्लाह ताला यहाँ से फारिग होने के बाद अपने ही कॉलेज में नीट की बुनियाद पर बीओएमएस कर सकेंगे। आप हिम्मत मत पाए। मैं तो बहुत ऐसे मदरसे का पढ़ा हुआ हूं कि मेरी आलिमियत भी मुकम्मल नहीं हो पाई थी, अलीगढ़ चला गया। और कौन लेके गया? मेरे उस्ताद मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब। असातिज़ा ये जो बैठे हैं ना, ये आपके मुकद्दर का फैसला करेंगे। मैं उस्ताद की एक बात बताता हूं, मेरे वालिदैन तैयार नहीं थे बीओएमएस में दाखिले के लिए कि पैसा खर्च होगा। हालांकि एक मुतमव्वल फैमिली से मेरा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उस्ताद ने कहा चलो बीओएमएस का दाखिला, तुम्हें टेस्ट में बैठना है। मैंने कहा मैं तो कोई तैयारी नहीं। बोले मैं तैयारी कराता हूं। उन तैयारी कर 3 लोगों को लेके गए, हम 2 का दाखिला हुआ, तीसरी पोजीशन मैंने हासिल की, स्कॉलरशिप शुरू हो गई। और उसके बाद मेरे वालिदैन एक बार भी अलीगढ़ नहीं गए, मैं तालीम हासिल करता रहा, बीओएमएस कर लिया। बीओएमएस के बाद मैंने एमडी किया, एमडी करने के बाद मैं रिसर्च ऑफिसर हुआ और उसके बाद ठीक अपने वक्त पर 2018 में प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मुआलजात हो करके और जूनियर मोस्ट पोजीशन में मैं प्रिंसिपल तिब्बिया कॉलेज की हैसियत से मौजूद हूं। क्यों साहब, कैसे हो गया? ये हमारे असातिज़ा की देन है। ये असातिज़ा किराम जो आपको तालीम देते हैं, इनका एक एक लफ्ज और एक एक गाइडेंस आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। और आपको एक बात और बताता चलूं, मैं अपने उस्ताद अलीगढ़ में जो मेरे उस्ताद थे, बहुत सारे उस्ताद थे, एक फखर साहब थे, फखरुद्दीन अंसारी। मैं जब तक वो जिंदा रहे, रिटायरमेंट के बाद भी मैं उनकी कदम बोसी के लिए जाता रहा। मैं ऐसा होता था, अक्सर आपको बताता हूं, आप ये ना समझो कि हॉस्टल में आप रहते हो तो क्लास में आप वक्त पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। तो मैं 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट लेट हो जाता था। और जब लेट होता था तो क्लासरूम में पीछे जगह मिलती थी, लेकिन मैं बहुत मुनहमिक होकर के क्लास करता था। फर्स्ट ईयर में मदरसे से गया था, अंग्रेजी में अपना नाम लिख पाता था, वहां अंग्रेजी मैंने पढ़ी, मॉडर्न सब्जेक्ट मैंने अंग्रेजी में पढ़ा। तो एक दिन उन्होंने इशारा दे के बुलाया, बोले यहाँ। बोले तुम लगते तो जीनियस हो, रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, बट व्हाई यू आर लेट इन द क्लास? व्हाट इज योर शेड्यूल इन द मॉर्निंग? प्लीज टेल मी। मॉडर्न के टीचर थे, पैथोलॉजी पढ़ाते थे और अंग्रेजी में बात करते थे। अंग्रेजी उस वक्त हम लोगों को बहुत कम आती थी। प्लीज टेल मी व्हाट इज योर मॉर्निंग शेड्यूल? मैंने कहा सर, मैं उठता हूं, नमाज पढ़ता हूं, जूते में पॉलिश लगाता हूं, शेरवानी प्रेस करता हूं, नाश्ता करता हूं और फिर साइकिल से मैं कॉलेज आता हूं। 10 मिनट लेट हो जाता हूं। बोले अच्छा। बड़े हम्बिल, बड़े मुतहम्मिल, बड़े पुरसुकून अंदाज में फखरुद्दीन अंसारी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, बोले जूते में पॉलिश शाम में करो, शेरवानी पे प्रेस शाम में करो, किताबों का सिलेक्शन बैग में शाम को करो, और उसके बाद अगले दिन आकर के टाइम की पंक्चुअलिटी,
देखते हुए आओ। मैं एक दिन के बाद उसी शेड्यूल के मुताबिक अपनी क्लास में 10 मिनट पहले मौजूद था। दिस इज द पंक्चुअलिटी। और जब आप पंक्चुअल नहीं हैं, आप रेगुलर नहीं हैं, आप कितने बड़े अल्लामा हो जाएं, आपकी पंक्चुअलिटी और आपकी रेगुलरिटी, इट इज द साइन ऑफ स्मार्टनेस। यू विल ऑलवेज स्मार्ट व्हेन यू आर पंक्चुअल इन द टाइम। अगर आप वक्त के पाबंद नहीं हैं, आपने बड़े आसानी से कह दिया आधा घंटा लेट, व्हाई यू आर लेट? कमिटमेंट आपका होना चाहिए वक्त के साथ। ये वक्त मसूद मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना मसूद बरकाती साहब किबला गालबन तशरीफ नहीं रखते, मैं इन्होंने भी एक वाकया शेयर किया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम? वक्त की कीमत क्या है? वक्त हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं, हमारा कोई मामूली नहीं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं। अरे ठीक है, आज डिनर कर लिया, कल देखेंगे। जानते हैं तरक्की का राज क्या है? दूसरी कौमों के तरक्की का राज क्या है? 10 साल का कैलेंडर होता है, 5 साल का कैलेंडर होता है, 3 साल का कैलेंडर होता है, 2 साल का कैलेंडर होता है, 1 साल का कैलेंडर होता है, 10 दिन का कैलेंडर होता है और 10 घंटे का कैलेंडर होता है। हमें 10 घंटे में ये करना है, 10 दिन में ये करना है, 6 महीने में ये करना है, 1 साल में ये प्रोजेक्ट करना है, 5 साल में ये प्रोजेक्ट करना है, 10 साल में ये प्रोजेक्ट करना है। तब प्लानिंग ग्रेजुअली चलते 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 फिर वो पाए तकमील तक पहुंचती है। हमारा क्या, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, कोई प्लानिंग नहीं, हमारी कोई टाइमिंग नहीं। और खास तौर से बहुत माजरत के साथ हमारी जमात और जो लोग हैं, मैं क्या बताऊं, बड़ा कल्क है मुझे। मैं दायरा कायम कर रहा था फैजान मुस्तफा, अलीगढ़ में अक्सर असातिज़ा जाते हैं, वहीं क़याम होता है। एक 28 आदमियों के पढ़ने की मस्जिद थी, एक झोपड़ी थी। केरल के जमा मर्दों ने वो इदारा कायम किया। जो लोग गए हैं वो बताएं। अब 3 मंजिला मस्जिद, मल्टी स्टोरीज मदरसा, और जुलूस मोहम्मदी का यह आलम है कि मेडिकल कॉलेज से लेकर दोदपुर चौराहे तक जगह नहीं होती। हौसला था, काम किया। 2 रुपए का चंदा किया है मई जून की गर्मी में साइकिल चला के, और मदरसा कायम किया। मसलक को इस्टेब्लिश किया है मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अगर आज अशरफिया के इस स्टेज पर अगर कोई ऐलान मैं करता हूं तो उसका हकदार हूं मैं। ये बात कहने का और ये काम करने का। आगे बढ़िए और हिम्मत हौसले से काम लीजिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया माफ नहीं करेगी, ये दुनिया सुस्ती को गवारा नहीं करती। ये दुनिया हमेशा उस आदमी का इस्तकबाल करती है जिसके अंदर बर्क रफ्तारी है, जिसके अंदर तेजी है, जिसके अंदर स्पीड है, ये उसका इस्तकबाल करती है और बाकी लोग सो जाते हैं। आपको एक और बात बताऊं, उर्से हाफ़िज़े मिल्लत होगा 14-15 दिसंबर में गालिबन। मैं इंशाअल्लाह इस साल मौका लगा एक आम पब्लिक की तरह, मैं इंशाअल्लाह अगर मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक नहीं रहा तो आई विल ट्राई टू कम हियर। Otherwise, inshallah, I will try to come any part of my life to attend the उर्से हुजूर हाफ़िज़े मिल्लत। जो सादगी मुझे मज़ार पे नजर आई, वहां कोई मुजाविर नहीं, कोई गुल्लक नहीं, कुछ नहीं। तलबा वहां पे हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। काश कि यही निज़ाम हमारी सारी खानकाहों का हो जाए। अल्लाह करे ये निज़ाम हमारे सारे खानकाहों का हो जाए। अब आप कह दो मेरे पास पैसा नहीं है। अल्लामा सलमान नजरी की एक क्लिपिंग देखी मैंने, आपने भी सुनी होगी। बिहार में 2000 जलसे हुए एक साल में,
और एक जलसे पर एवरेज 5 लाख की कीमत। कोई कोई जलसा 10 लाख, 15 लाख, 7 लाख, 8 लाख, एवरेज 5 लाख पर जलसा। 2000 जलसे हुए, 4000 जलसे हुए पूरे बिहार में, और वो सारे जलसे सुन्नियों के थे। उसका जब तखमीना लगाया गया तो दैट कॉस्ट वाज ₹2000 करोड़। 2000 करोड़, 2000 करोड़ जिसके पास हो वो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देगा। तैयार करेगा नहीं करेगा? 2000 करोड़ इज टू मच। लेकिन क्या, बंबई चले जाइए। मैं अपने मदरसे के लिए पठानी सूट पहनकर, सफारी सूट पहनकर मैं गया, अपने रिश्तेदारों से चंदा लाया। मैंने कहा भाई अभी इनिशियल स्टेज में मैं एमडी कर रहा हूं, मेरा जो पैसा आता है वो मैं जलसों में जाके तंजीम के बारे में बातें करता हूं, पैसा खर्च हो जाता है। मुझे मदरसा बनाना है, ऑफिस बनाना है, मस्जिद बनानी है, मुझे चंदा दो। चंदा मिलता था 50,000, 60,000, 1 लाख ला के मैं सैयद जमाल साहब को दे देता था, कोई दिक्कत नहीं। फिर अलीगढ़ में चंदा करता था, लाके दे देता था। लेकिन बंबई में, कुर्ला में एक बार मैंने तकरीर की, मैं सफारी सूट में था और वहां के इमाम मेरे जानने वाले थे। वो जानते थे मैं टूटा फूटा बोल लेता हूँ। बोले आज जुमे की तकरीर आपको करनी? बोले कि नहीं, मुझे मार मत पड़वाइए, यहाँ पर लोग बरहम हो जाएंगे, मैं सच बात कहता हूँ, डरता हूँ नहीं। बोले नहीं, जुब्बा मेरा पहन लीजिए। खैर उन्होंने मुझे धोखे से अपना जुब्बा पहनाया, मैं चला गया, तकरीर की। तकरीर बड़ी कामयाब हुई। मैंने कहा ये बताइए कुर्ला में कितना चंदा होता है सुन्नियों का? बाकी मसलक और मशरब की बात छोड़िए, बताइए एक सेठ कितना चंदा निकालता है और कितने मदरसों को देता है? तो मैं एक सेठ के यहां बैठ गया, मेरा रिश्तेदार था। बोले डॉक्टर साहब रुदात चेक करना और 10 रुपया भी ज्यादा मत देना, रुदात चेक करके रसीद काट देना। तो एक मौलाना साहब बड़े हाँपते कांपते, पता नहीं कहां से आ रहे थे, आए बैठे, बोले मेरा चंदा। मैंने कहा आपका चंदा कितना? बोले 50 रुपया। सेठ कुछ बढ़ा दो, मुझे सेठ समझ रहे थे। मैंने कहा 50 रुपया कितना बढ़ा दूं? बोले 500 कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। वो सेठ जिसके दुकान पे मैं बैठा था वो सुने, बोले 5 रुपया मत बढ़ाना डॉक्टर साहब, वरना ये बहुत दिनों तक मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, 50 का 50 ही। बोले सेठ मेरा किराया 200 रुपया खर्च हुआ है 50 रुपए के चक्कर में। मैंने क्यों? तो मत आते। बोले 200 रुपया खर्च करके 50 रुपया लेने इसलिए आया हूं कि ये अगर रुदात से एक बार कट गया तो जिंदगी भर के लिए कट जाएगा। उस 50 रुपया को कंटिन्यू करने के लिए मैं 200 रुपया खर्च करके आऊं। मैंने पूछा कितना चंदा होता होगा? बोला करोड़ों में, अरबों में। कहां जाता? मदारिस को जाता। स्टैंडर्ड क्या है? सब मकतब, मदरसे, छोटा बड़ा सब इसमें शामिल है। मैंने यार इसका कोई तो सिस्टम है नहीं, सिस्टम होना चाहिए। तो एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही, मेरे साथ था, अल्लाह उसकी जबान मुबारक करे। बोले बदरुद्दुजा खान, मैं 2 जगहें बताता हूं, अगर तुम एक साल ज़कात की रकम इकट्ठा करके देख लो तो तुम जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की यूनिवर्सिटी बना सकते हो। इतना पैसा चंदे की शक्ल में जाता है। अगर एक बार 200 गद्दी नशीन अजमेर शरीफ के अपना नजराना छोड़ दें तो कई कॉलेजेस आप बना सकते हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं लियाकत मोइनी साहब जो सज्जादा नशीन है, उन्होंने कहा 35,000 रुपए हर जुमेरात को हमारे अकाउंट में आ जाता है। अजमेर शरीफ जाऊं ना जाऊं, कौन जिम्मेदार है भाई? कोई यूनिवर्सिटी है अजमेर शरीफ में? अशरफिया लाज रखे हुए है। इट इज द रोल मॉडल ऑफ आवर मसलक अहले सुन्नत वल जमात। और हुजूर अजीज मिल्लत आपको अल्लाह सलामत रखे,
मेरे आंख से आंसू नहीं आ रहे, लेकिन मैं इतना जज्बाती हो गया हूं अशरफिया में आकर, यहाँ के दरो बाम को देखकर, कि मुझसे मेरे ऊपर जो कंट्रीब्यूशन किसी भी इवेंट के लिए रखा जाएगा, इंशाअल्लाह आई विल प्रोवाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड। कभी भी आपके ताल्लुक से, बीओएमएस के ताल्लुक से, आप जो भी आप मुझसे खिदमत लेना चाहें, मैं हाजिर हूं। मैं चाहता हूं कि यह इदारा मल्टी डायरेक्शन में चले। कौन कहता है यार असरी वॉल्यूम, जानते हो ये शेरवानी मेरी देख रहे हो, ये देखो, ये जो कॉलर है ना, ये किसी जमाने में प्रिंस कोट पहने हुए, अगर आपने किसी को देखा हो तो प्रिंस कोट यहां तक होता है, लेकिन इसका जो अपर पार्ट है वो रिजम्बिल है शेरवानी के गले से, प्रिंस कोट। अब हम जैकेट पहनते हैं तो ये कॉलर बंद कर लेते हैं, शेरवानी पहनते हैं तो ये बंद होता है। प्रिंस कोट जब आया तो वलमा ने फतवा दे दिया प्रिंस कोट पहनना हराम। उसके बाद शेरवानी वजूद में आई, तो शेरवानी का गला और ये जो है कॉलर, इट वॉज रिजेंबल टू प्रिंस कोट। तो लोगों ने कहा इसका गला प्रिंस कोट से मिलता जुलता है, इसलिए ये भी हराम के जुमरे में ये शेरवानी आ गई। और आज हर आलिम की ख्वाहिश है कि हसन अहमद की शेरवानी अलीगढ़ में सिली जाए तो मैं पहन सकूं। हर सदर जमहूरिया की शेरवानी अलीगढ़ में सिली जाए, हर वाइस चांसलर की शेरवानी अलीगढ़ में सिली जाए, हर पाकिस्तान से आने वाला आलिम अपनी शेरवानी अलीगढ़ में सिलाए, हर हिंदुस्तान से जाने वाला आलिम अपनी शेरवानी अलीगढ़ में सिलाए। और इसको कहा गया कि अलीगढ़ से अच्छी शेरवानी कहीं नहीं सिली जाती। अब ये जायज है? कौन कहता है भाई आप शरीयत की तालीम, कुरान की तालीम, दरसे हदीस, दरसे फिक़ह, हाफिज हो जाए, कारी हो जाए, आलिम हो जाए, फाजिल हो जाए, कोई भी आपके पास डिग्री हो जाए, लेकिन जदीद उलूम हासिल करने के लिए क्या आप पर कोई फतवा है? आप कंप्यूटर सीख लेंगे और एक कंप्यूटर सेंटर कायम कर लेंगे तो यह गलत है। आप दर्जा, मेरा ख्याल है दर्जे सानी से आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्या यह गलत है? आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, फ्लुएंटली आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो क्या गलत है? मसलक की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। कुरान और हदीस की रोशनी में सारे काम करिए और असरी वलूम के तकाजे को पूरा करिए। असरी वलूम हासिल करके अपने लिए एक ऑप्शन तैयार करिए। बीए करिए, एमए करिए, पीएचडी करिए, बीओएमएस करिए, बिजनेस करिए, सब कुछ करिए। बेंगलोर में गया तो आपकी तरह 200 वलमा, वो वलमा जिनके चेहरों पे दाढ़ी, जो फाजिल, फारिग और ऐसे बैठे थे जैसे आप बैठे हो। मैंने पूछा कारोबार क्या है? बोले हम में से कोई इमाम नहीं है, हम में से कोई खतीब नहीं है, हम में से कोई मुदर्रिस नहीं है, हम सब हीरो के कारोबारी हैं, हीरो के कारोबारी हैं। मैंने कहा टर्नओवर, किसी ने कहा 1000 करोड़, किसी ने कहा 500 करोड़, किसी ने कहा 700 करोड़, किसी ने कहा 800 करोड़। हर आदमी कहां से आ रहे हो? सिंगापुर से। कहां जा रहे हो? सिंगापुर। कहां से आ रहे हो? अमेरिका से। कहां जा रहे हो? अमेरिका। हर आदमी के पास मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, सबके घर ऐसे लग रहे थे उस गांव में कि ताजमहल की तरह हो। सब आलिम और आपकी तरह वो भी दाद दे रहे थे, औरतें पर्दे में वो दाद दे रही थी। क्या बिजनेस करें आप, तिजारत करें आप, अगर आपको ऑप्शन मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस इदारे के वफादार रहिए, इस इदारे के वफादार रहिए। कसम खुदा की, मैं ये तो तारुफ मेरा इतना करा दिया, मैं इसका हाल नहीं। मैं तो मैले कुचैले कपड़ों में बलरामपुर के एक छोटे गांव से अलीगढ़ जनरल कंपार्टमेंट में बैठकर अलीगढ़ गया। नाम बदरुद्दुजा, वालिद का नाम मरहूम मोहम्मद सिद्दीक,
बस 100-150 बीघे जमीन मेरे दादा की थी, ये मेरा सारा तारुफ है। बाकी ये तमाम चीजें मेहनत एफर्ट से हासिल की, लेकिन मैं आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सच्चा सिपाही हूं। पूरी दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये कहता हूं जिस बाग को सरसब्ज किया तूने ए सैयद, उस बाग के हर फूल को दुनिया ने सराहा। सींचा है इसे खून से हम तशना लबों ने, सींचा है इसे खून से हम तशना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। आसान नहीं है। जानते हैं आप, हुजूर अजीज मिल्लत जब इशरफिया कायम कर रहे थे तो किस कदर चैलेंजेस का सामना था। बाकी खानकाहें चुप थी, कोई तवज्जो नहीं, लेकिन हुजूर हाफिज मिल्लत ये इदारा कायम करते रहे। अब हुजूर अजीज मिल्लत की सरपरस्ती में आज मैं देख रहा हूं कितना फर्क है, किस कदर दीदा सेब मस्जिद, किस कदर अच्छे हॉस्टल, कितने शानदार क्लासरूम, और मतबख में गया 2000 स्टूडेंट दे आर टेकिंग लंच एंड डिनर एवरी डे, और कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, पुरसकून अंदाज में। ये सब तरबियत है आपकी। देखिए, एक होता है लर्नेड टीचर मे बी लर्नेड, but if the teacher is only learned, he is not dedicated, he will not support a good teacher। सलाहियत होना अलग बात है, सलाहियत को बरूए कार लाना उससे बड़ी बात है। बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़ा मैं डॉक्टर हूं, बहुत बड़े आप तबीब हैं, नुस्खा बच्चे को देंगे, कब्र में लेके सो जाएंगे, अवाम को फायदा नहीं होगा। तो इसका इस्तेमाल अवामुन्नास को जब तक नहीं होगा, जब तक मैं समझता हूं कि इसको नाफे इल्म नहीं कहा जा सकता। अशरफिया में आकर मेरे भाई बहुत खुश हूं। मेरा आखिरी जो प्रपोजल है वो ये कि बीओएमएस के लिए यहाँ की इंतजामिया, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजल सबमिट करे, और इंशाअल्लाह मैं एडवाइजर से, गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं बॉडी का मेंबर रहा हूं और अभी मैं प्रिंसिपल की हैसियत से इस प्रपोजल में, इस प्रोजेक्ट में जो ऑफिशियल बर्डन्स होंगी, मैं इंशाअल्लाह उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। सारे लोग मेरे अपने टच के हैं, मेरे कांटेक्ट के हैं, हमारे पास लैंड है, हमारे पास हॉस्पिटल है, और बीओएमएस अगर खुल जाए तो उसके बाद नर्सिंग, फार्मेसी, ये तमाम भी कोर्सेस आप खोल सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू न करके, मैं समझता हूं कमोबेश अपने टारगेट को मैं पूरा कर रहा हूं। तमाम पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया। आपने बुलाया, आपका प्रोग्राम था, आपने बुलाया, आप हजरात का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, और उसके बाद मैं खुसूसियत के साथ रईसुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब मिसबाही, जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया और यहां तक हमें लाने में इन्होंने जो भी एफर्ट किया, मैं उसके लिए अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब मिसबाही का बेहद मशकूर और ममनून हूं। हुजूर अज़ीज़ मिल्लत ने मेरे नाम पर कंसर्न दिया, मेरे नाम पर कंसर्न दिया, इसलिए हुजूर अजीज मिल्लत साहब का दिल की गहराइयों से इस उम्र में आपने मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाई, आप तशरीफ रखे हुए हैं। मैं हजरत आपका बेहद मशकूर और ममनून हूं। वो तलबा, वो असातिज़ा जो यहाँ बैठकर हमारे लिए एक पैगाम का जरिया बने, इनकी मौजूदगी में मुझे हौसला मिला, हिम्मत मिली। तो मेरे दोस्तों, आप अपने बाजुओं को ताकत लाओ, आप जमीन पर वो काम करके दिखाओ जो पिछले लोगों ने ना किया हो।
प्लानिंग करिए, मोटिवेशन आपके अंदर आना चाहिए, असातिज़ा का भरपूर ताउन आपके साथ है, और इल्म के साथ साथ आप तरबियत भी अच्छी करिए। आप जानते हैं, अरे दूसरी कौमें आईनादार होती, मैंने कहा था गुरुद्वारे पर चले जाइए, बाबा साहब 1 लाख आदमियों का खाना रोज बनता है, पैसा कहां से आता है? कभी सोचा हमने, गौर किया हमने? डायलिसिस फ्री, एंजियोप्लास्टी फ्री, एंजियोग्राफी फ्री। आप जाइए, नाम लिखवाइए, वो मजहब नहीं पूछते, आपका नाम, बाप का नाम, एज, प्रॉब्लम, जाइए आप, फ्री इलाज। आप जाइए गुरुद्वारे में, हाथ मुंह धो लिए, थाली मौजूद, खाना खाइए, थाली वहीं छोड़िए, चले आइए। और हर गुरुद्वारे का ही निजाम कौन देता है भाई? मैंने इस पे तहकीक की, मैंने पूछा, मैंने मालूम किया। मैं आपको बताऊं, कोई 20% देता है, कोई 30% देता है, कोई 40% देता है, कोई 50% देता है, कोई 60% देता है, कोई 80% देता है। और बाज़ सिख कम्युनिटी के जो अमेरिका में है वो 90% तक डोनेशन देते हैं। तब ये गुरुद्वारों में लाखों लाखों आदमियों का खाना फ्री चलता है, डायलिसिस मशीनें फ्री चलती हैं, एंजियोप्लास्टी फ्री होती है, एंजियोग्राफी फ्री हो जाती है। हमारे यहाँ क्या 2.5 भी दिया जाएगा तो कैलकुलेट करके दिया जाएगा, वो भी पूरा नहीं। रमजान में उससे पहले लाखों रुपया खर्च कर देंगे कि ज़कात ना निकालनी पड़े। तो ये हमारा हाल है। हम अपना मुआजना करें और दूसरी कौमें हमारे लिए आईनादार होती हैं। बहरहाल अपने पॉइंट के मुताबिक मैंने जो जो पॉइंट हमने नोट किए थे वो तकरीबन हमने पूरे कर दिए। और एक बार मैं आप सबका बेहद मशकूर ममनून हूं। अगर भाई किसी पीर की दिल आजारी हुई हो वो मुझे माफ कर दो। मैं पक्का सुन्नी हूं, सुन्नियत को इस्टेब्लिश किया मैंने, खानकाही निजाम का मानने वाला हूं, दरगाही निजाम को इग्नोर करता हूं। खानकाही निजाम का मानने वाला, दरगाही निजाम का मानने वाला नहीं। जहां जिसको खानकाह को अगर जरिए माश समझा जाता है तो मैं उसको अच्छा नहीं समझता। खानकाह ऐसे हो जैसे हुजूर हाफिज मिल्लत की खानकाह है, पीर ऐसे हो जैसे हुजूर अजीज मिल्लत साहब तशरीफ रखती, असातिज़ा ऐसे हो जैसे मुबारकपुर के ये माहो नजूम यहां बैठे हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं अशरफिया नहीं आया तो मैं वाकिफ नहीं हूं। मैं यहाँ के असातिज़ा के सलाहियतों से वाकिफ हूं, इनके किरदार से वाकिफ हूं, इनके कंट्रीब्यूशन से वाकिफ हूं। तो मेरे अजीज तलबा साथियों, वंस अगेन आई एम हाईली thankful to every student of this great learning seat, every teacher of this great university and learning seat. हुजूर अजीज मिल्लत दामत बरकातुहुम का बेहद मशकूर हूं, तमाम असातिज़ा का बेहद शुक्रिया। और कोई बात अगर नाजेबा मेरी जबान से निकली हो, कोई कलमा ऐसा स्लिप ऑफ टंग की बुनियाद पर भी हो गया हो, तो मैं इस जलसे के हवाले से मैं माजरत खा हूं। और वो दुआया अशार जिसको पढ़ करके मैं आज असरी वलूम के तकाजे को पूरा करते हुए आज जिस मकाम पर हूं, आप भी वो दुआया अशार याद कर लीजिए, पढ़ते रहिए। आय की शाने किब्रियाई रा बगीती आईनी, आय की फरदा बरलबस बाशत सदाए उम्मती, रहम फरमा तशना कामा, आय की शाने रहमती रहमतुल्लिल आलमी, लिल्लाह उन्जुर हालना सब्ज़े गुंबद के मकी, लिल्लाह इस्मा कालना व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।